साथियों, विगत कुछ दिनों से स्वास्थ्य कम ज़्यादा होने की वजह से आपके बीच मौजूद नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन अपना पूरा प्रयास ये रखा है कि आपको लगातार व्हाट्सएप रिप्लाई मिलते रहे, आपको किसी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थिति ये नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, इसीलिए अपनी आवाज़ को मजबूत करते हुए महत्वपूर्ण बात आपको बताने के लिए ये ऑडियो क्लिप वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले उन तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके लोन सेटलमेंट अच्छी दर में हुए, लोन के तनावों से बाहर निकले। कुछ साथी लोन सेटलमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा अति चिंतित, अति व्याकुल है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी कारण से यदि मार्च महीने में आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा तो धरती खत्म नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, पहले ही मैं कह चुका हूँ, यदि मार्च में लोन सेटलमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका पूरा वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है, जो आपने देखा होगा। जो मेरा स्वास्थ्य खराब होने के समय से पहले का वीडियो है, उसको सुन लीजिए। साथियों, आज तारीख 25 मार्च हो चुकी है और अब समय का पहिया उल्टा चल रहा है। अभी आपके सामने सेम डे लोन सेटलमेंट, 1 डे लोन सेटलमेंट, 1 घंटे में लोन सेटलमेंट जैसे मौके आएंगे, लेकिन 1 घंटे में लोन सेटलमेंट, 1 डे में लोन सेटलमेंट, सेम डे लोन सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी फर्जीवाड़े के शिकार हो जाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको कोई भी लोन सेटलमेंट लेटर आता है, यदि उस बैंक NBFC का दफ्तर ऑफिस आपके नज़दीक है, वहां जाकर आप उस लोन सेटलमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। हम किसी लोन सेटलमेंट को वेरीफाई केवल और केवल तब कर पाएंगे जब आपका वो लोन सेटलमेंट लेटर किस मेल आईडी के साथ आया है, उस मेल आईडी के साथ स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जब भी लोन सेटलमेंट लेटर आता है भेज देते हो, मुझे होके वापस पूछना पड़ता है कौन सी मेल आईडी से आया है, क्या आउटस्टैंडिंग है। ये सारी चीज़ें एक साथ भेजा करो। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप किया है, आपने मुझे मिस कॉल किया है, घंटे 2 घंटे में आपको जवाब आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहूँ, हमसे जुड़े साथियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चर्चा करता हूँ 1 डे लोन सेटलमेंट, सेम डे लोन सेटलमेंट और 1 घंटे में लोन सेटलमेंट। साथियों, NBFC कंपनियाँ, बैंक अपना NPA, अपना राइट ऑफ क्लियर करना चाहती है, अपने अकाउंट क्लियर करना चाहती है, अपनी फाइनेंशियल एक मजबूत क्लोजिंग रिपोर्ट पेश करना चाहती है, भारत सरकार के सामने भी और RBI के सामने भी। रिकवरी एजेंट येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद
हर नीति से प्रयास करेंगे कि वह अपने टारगेट पूरे कर पाए। ऐसी स्थिति में वह आपसे बात करके, अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके, अपनी टीम से बात करके हाई वेवर पर भी आपके लोन सेटलमेंट लेटर जारी कराते हैं। और कई बार ये ऑफर करते हैं कि 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 वो जमा करवाएंगे, बाकी का पैसा आप जमा करवाना। यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको ऐसा कहता है तो मैं पहले कहूँगा कि उससे पहले ही पैसा कैश अपने पास ले ले, अपने अकाउंट में ले ले, उसके बाद आप जमा कराएं। लेकिन सेम डे और वन डे लोन सेटलमेंट में रिकवरी एजेंट अक्सर ऐसा कहते हैं कि आपको 2 बजे पेमेंट जमा कराना है, 3 बजे पेमेंट जमा कराना है, 12 बजते ही पेमेंट जमा कराना है, नहीं तो ये लोन सेटलमेंट लेटर वैलिड नहीं रहेगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, लोन सेटलमेंट लेटर अगर मान लीजिए आज 25 मार्च का जारी हुआ है तो वो आज 25 मार्च की रात को 11:59, जिसे कि हम रेलवे टाइम के हिसाब से 24 आवर्स टाइम के हिसाब से 23:59 का कहेंगे, तब तक वो सेटलमेंट लेटर वैलिड रहता है। यदि आपको कोई सेटलमेंट लेटर प्राप्त हुआ है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमसे बिना वेरीफाई किए पेमेंट करने की कोशिश न करें। कोई सेटलमेंट लेटर व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है तो वो क्या NBFC बैंक का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यह देखना जरूरी है। यदि किसी रिकवरी एजेंट ने व्हाट्सएप पर भेजा है तो मेल पे मंगवाना है, फिर पेमेंट करना है। ये चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है कि तारीख निकल गई तो। अब मान लीजिए कोई लोन सेटलमेंट आज 25 तारीख का जारी हो गया और आज आप पेमेंट जमा नहीं करा सके और रिकवरी एजेंट आपको दूसरे दिन कहता है कि आज जमा करा दो, तो आपको ये देखना है कि क्या ये लोन सेटलमेंट लेटर क्या लिखा हुआ है, किस तारीख तक लागू है, किस तारीख तक इफेक्टिव रहेगा, किस तारीख तक वैलिड रहेगा, लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको पेमेंट नहीं जमा कराना है, और जो आपको पेमेंट जमा कराने को कह रहा है उसको ये कहना है कि जिस मेल आईडी से तुमने हमें मेल किया है उसी मेल आईडी से एक छोटा सा मेल डालिए और ये लिखिए कि ये सेटलमेंट लेटर आज दिनांक 26 मार्च 2026 को भी वैलिड है और आप पेमेंट जमा करा सकते हो। भले वो नया सेटलमेंट लेटर जारी न करे, ऐसा लिख दे तो काफ़ी है। इस वक्त किसी रिकवरी एजेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोर्ट समन, वारंट, आर्बिट्रेशन से तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है। फर्जी रिकवरी एजेंटों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। होता है तो लोन सेटलमेंट ठीक है, नहीं होता है तो लेट गो, कोई दिक्कत नहीं, बात का बाद में देखेंगे। 1 घंटे में लोन सेटलमेंट की बात भले ही कोई भी कहे, ये ध्यान रखना, वो 1 घंटे में लोन सेटलमेंट लेटर जारी करवा देगा, मान लेता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 घंटे में पेमेंट जमा कराना है। आपको जिस तारीख का सेटलमेंट लेटर है उसकी रात तक आप पैसा जमा करा सकते हैं। धोखे का शिकार नहीं होना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिन साथियों ने लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेज रखे हैं उनको यदि अब तक कोई अपडेट नहीं आया, कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आया, तो शांति से बैठे रहिए। अंतिम तारीख तक भी लोन सेटलमेंट संभव है, ये ध्यान रखिएगा। 28 तारीख
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 2-3 दिनों में सर्वाधिक लोन सेटलमेंट होंगे। स्वास्थ्य मेरा भले ही कुछ कम ज़्यादा है, मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य आपके कार्य, आपकी सुविधा के आड़े नहीं आएगा। कोई भी इशू है टाइप करके मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिल जाएगा। और इस दुनिया में जो कमाया हमने, वो कमाया कि आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत, आशीर्वाद और दुआएं पाई है। पिछले 4 दिन से आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग हमें काफ़ी मिल रहा है। आप शॉर्ट मिस्ड कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लिख कर भेज रहे हैं। मेरी भी कोशिश यही है कि घंटे 2 घंटे रेस्ट करने के बाद जब भी मैं उठूँ, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दे दूँ। साथियों, जिन साथियों ने लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर का यूज़ नहीं किया है, वो कर सकते हैं। लोन सेटलमेंट होता है, करें, तनाव में नहीं आए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी सेम डे, 1 डे लोन सेटलमेंट होंगे, उसके लिए एक्टिव रहिए और पेमेंट अपने पास सुरक्षित रखें। बैंक खाते होल्ड भी होंगे फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड से, एक्टिव रहने की आपको ज़रूरत है। छुट्टियों का दिन आ रहा है, किसी रिकवरी एजेंट के कारण तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लास्ट लाइव था, वो लास्ट लाइव ज़रूर देख लीजिए। और उसके बाद जो हमारे 2-3 वीडियो है, उन 2-3 वीडियो को देख लीजिए। मार्च के अंतिम 5-8 दिन आप तनाव में नहीं आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है। हमारे हज़ारों हज़ार साथी इस लोन की दलदल से 31 मार्च से पहले बाहर निकल जाएंगे। आपके प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी इश्यू है कृपया बोल कर न भेजें, टाइप करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर सेव है, पूरी कोशिश करूँगा सेम टाइम आपको रिप्लाई दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और मैं यही कहूँगा, डरना नहीं है, डर को कहो अलविदा, क्योंकि सारथी मौजूद है, गया नहीं है। ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपकी सेवाओं के लिए सहर्ष तत्पर है, सहर्ष। और इसी सेवाओं की बदौलत आज एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने एक अहम स्थान प्राप्त किया है। तो इन अंतिम 4 दिनों के अंदर भी हमारा वही सहयोग, वही भरोसा आपको हमेशा मिलता रहेगा जो आपने हम पे बना रखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।